बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू ज़ेड। नाज़रीन, खबर है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बिलाल बिन साकिब को वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुआविन खुसूसी बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो करेंसी मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस से बिलाल बिन साकिब की तकर्री का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इन्हें वज़ीर मुमलकत का दर्जा भी दे दिया गया है। बिलाल बिन साकिब की तकर्री रूल 6A रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत अमल में लाई गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने मुलाकात की थी। मुलाकात में मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर खुसूसी गुफ्तगू की गई थी। बिलाल बिन साकिब ने कहा था कि हम ऐसी नस्ल के लिए काम कर रहे हैं जो डिजिटल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और AI को मौका समझती है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और लंदन में सरमायाकारों से तफसीली मुलाकात हुई जिसमें मईशत के हवाले से मुस्बत रद्द अमल भी आया। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमिन है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि बजट में तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए भी काम कर रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाने का फैसला किया जाए। उन्होंने कहा कि FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहत लाई जा रही हैं। मईशत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना है कि पेंशन इस्लाहत पर भी काम कर रहे हैं और मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए भी इस्लाहत कर रहे हैं। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ ये खबर भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में अब तक पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। यानी अब तक वज़ीर आज़म भारत नरेंद्र मोदी के दावे और बातें झूठ का पुलंदा साबित हुई और ऐसा लगता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तय है कि भारत सिंध तास मुआहदे में रहे या न रहे, लेकिन वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता और उसने ऐसा किया तो दोनों मुल्कों को एक ख़तरनाक एटमी जंग के धाने पर पहुंचाने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान के दरियाओं में पानी के बहाव के हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं। इस सिलसिले में पीर को वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वापडा ने दरियाओं में पानी की सूरत-ए-हाल से मुतलिक अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। तर्जमान वापडा के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 1,68,700 और अखराज 1,55,000 क्यूसिक है, जबकि दरियाए झेलम में मंगला के मकाम पर पानी की आमद 41,200 और अखराज 18,000 क्यूसिक है, जबकि चश्मा बिराज में पानी की आमद 1,88,800 अखराज 1,83,000 क्यूसिक है। तर्जमान वापडा ने बताया कि दरियाए चनाब में हेडवराला के मकाम पर पानी की आमद 46,700 जबकि अखराज 20,400 क्यूसिक है और दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी की आमद व अखराज 41,200 क्यूसिक है। तर्जुमान के मुताबिक तरबेला डैम में आज पानी की सतह 1,443.84 फीट और पानी का ज़ख़ीरा 19,64,000 एकड़ फीट है। मंगला डैम में पानी की सतह 1,156 फीट और पानी का ज़ख़ीरा 19,52,000 एकड़ फीट है, जबकि चश्मा बिराज में आज पानी की सतह 643.10 फीट और पानी का ज़ख़ीरा 89,000 एकड़ फीट है। तरबेला, मंगला और चश्मा रिजर्वायर में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 40,05,000 एकड़ फीट है। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत अपनी हट धर्मियों पर तुला हुआ है और उसने अपनी ही दरख्वास्त पर कराई गई सीज़ फायर को भी दाव पर लगाया हुआ है। नरेंद्र मोदी और उसकी इंतहा पसंद और जंगी जुनून की हामी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला जारी रखा हुआ है,
जिस की वजह से सीज फायर के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान जंगी माहौल अभी तक बरकरार है। इधर शकरगढ़ गुरुद्वारा दरबार साहब की इंतजामिया का कहना है कि करतारपुर राहदारी 16 रोज से भारत की जानिब से बंद है। दरबार इंतजामिया का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली हुई है। वो भारतीय यात्रियों की खिदमत के लिए हमा वक्त हाजिर और उनकी आमद के मुंतज़िर हैं। करतारपुर इंतजामिया ने सिख यात्रियों की मेज़बानी के लिए मुकम्मल इंतजामात कर रखे हैं। इस सिलसिले में इस्लाहत भी कर रहे हैं। दरबार में आए हुए यात्रियों ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो करतारपुर राहदारी खोले और मजहबी मकामात को सियासत की भेंट न चढ़ाए। जी नाज़रीन, भारत के हवाले से ये भी बहुत अहम खबर है कि भारत के साहिल के करीब खतरनाक केमिकल ले जाने वाला बहरी जहाज डूब गया है। लाइबेरिया से ताल्लुक़ रखने वाला बहरी जहाज जनूबी भारतीय रियासत केरला के करीब समंदर में गर्क हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डूबने वाले जहाज में 640 कंटेनर लदे हुए थे, जिनमें से 12 कंटेनर्स कैल्शियम कार्बाहाइड के शामिल थे। डूबने वाले जहाज के 24 रुकनी अमले को बाहिफाजत बचा लिया गया है, जिसमें रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, फिलिपाइन की शहरियत रखने वाले अफराद शामिल थे। भारतीय वजारत दिफा ने बताया कि जहाज का नाम MSC एल्सा था और ये 184 मीटर तवील था, जो कोची से वजीचम पोर्ट की तरफ जा रहा था। वाज़ेह है कि कैल्शियम कार्बाहाइड एक ख़तरनाक केमिकल है जो पानी से मिलकर उसे गैस में तब्दील करता है और वो धमाका खेज मवाद के साथ इसमें आग भी भड़क सकती है। जहाज में 84 मेट्रिक टन डीजल और 367 मेट्रिक टन फर्नेस ऑयल भी मौजूद थे, जो आबी हयात और समंदरी माहौल के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। भारत के समंदर आबी हयात का कब्रिस्तान बन चुके हैं। जी नाज़रीन, जाते जाते ये खबर कि भारत जमहूरियत और एक सेकुलर रियासत होने की कलई पर हर गुजरते दिन खुलती जा रही है और भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया के सामने नुमाया होता जा रहा है। इस हवाले से खबर है कि आलमी मुकाबला हुस्न की उम्मीदवार मिस इंग्लैंड 2024 मलिया मैगी ने भारत में ख़वातीन की तज़लील और नामुनासिब सलूक पर एहतजाजन दस्तबरदार हो गईं। इस तरह दुनिया भर में भारत के ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और आज़ादी के झूठे दावे बेनकाब हो गए। 24 साला मलिया ने दावा किया कि हिंदुस्तान में मुनक्किदा मुकाबले के दौरान उनके साथ गैर अखलाकी, गैर इंसानी और तज़हीक आमेज़ रवैया रवा रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मई को भारतीय शहर हैदराबाद में एक पब्लिसिटी इवेंट के दौरान मलिया मैगी ने इंकशाफ किया कि हमें ऐसे पेश किया गया जैसे हम कोई तमाशा दिखाने वाले बंदर हों। तमाम शुरा को दिन भर बाल गाउन्स पहनने पर मजबूर किया गया, यहाँ तक कि नाश्ता करते वक्त भी। मलिया के मुताबिक इन्हें और दीगर शुरा को कारोबारी अफराद के साथ बैठने को कहा गया जिन्होंने शो में सरमायाकारी करनी थी। मलिया ने बरतानवी अखबार को बताया कि हमें इन कारोबारी अफराद के साथ शाम पर बैठने को कहा गया। ये नाकाबिले यकीन था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे नुमाइशी खिलौना बनाकर पेश किया जा रहा हो। मैं यहाँ किसी की तफरीह का सामान बनने नहीं आई थी। मलिया का मज़ीद कहना था कि जब मैं अपने समाजी रवाबित और इंसानी हमदर्दी के कामों पर बात करना चाहती थी तो वहाँ बैठे मर्दों को कोई दिलचस्पी ही नहीं थी और सिर्फ बेतुकी छोटी किस्म की बातें कर रहे थे। मलिया ने यह भी इंकशाफ किया कि मुंतज़मीन ने मुझे बोरिंग कहा और एक खातून ने तो मेरे चेहरे के करीब तालियां बजाकर मुझे तवज्जो दिलाने की कोशिश की, जो इंतहाई तौहीन आमेज़ हरकत थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे हम बालिग ख़वातीन नहीं बल्कि स्कूल के बच्चे हों। लिहाजा एहतजाजन 16 मई को मलिया ने बाज़ाब्ता तौर पर मुकाबला छोड़ दिया और अपने आबाई इलाके कार्नवाल यानी बरतानिया वापस चली गईं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।